नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम श्रुति अंगद बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको सीधे ले चलते हैं बिहार, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। इसी प्रकार निरंतर विकास और प्रगति के प्रिय सांसद का स्नेह मुझे यहाँ खींच करके ले आया है। हम दोनों लोग संसद में साथ साथ रहते थे और बहन और भाइयों, अररिया के बारे में सुनते थे, यहां के आतंक के बारे में भी सुना करते थे और तब हम लोगों को लगता था कि जो कुछ अररिया के लोगों पे बीतती है यह किसी और पे नहीं बीतनी चाहिए। पर्व और त्योहारों में कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, कोई गुंडागिर्दी बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध नहीं लगनी चाहिए। और जब पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश में मौका दिया सेवा करने का, तो बहनों और भाइयों, उससे पहले कांग्रेस आरजेडी के ही सहयोगी यूपी के अंदर भी थे। गुंडागिर्दी चरम पर थी, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन बहनों और भाइयों, पिछले 8.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, लेकिन न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में सब अब चंगा है। अब यूपी में कोई किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं। बहनों और भाइयों, ये गारंटी केवल एनडीए दे सकती है, केवल एनडीए दे सकती है। बिहार का अपना गौरवशाली अतीत है। अपने गौरवशाली अतीत पर हर बिहार के नागरिक को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। ये वह धरा है जिसने मां जानकी को जन्म दिया, ये वही धरा है बहनों और भाइयों जिस धरा ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया। ये वही धरा है जिसने 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया। बिहार की धरती देश के पहले राष्ट्रपति को जन्म देने वाली धरती है। बिहार की धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म देने वाली धरती है और बिहार की धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी जन्म देने वाली धरती है। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती आर्यभट्ट भी देती है और बिहार की धरती ने ही आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी भी बिहार की धरती की ही देन है देश को। ये महापुरुष इस बात के साक्षी हैं कि बिहार जब विकसित होता है तो भारत विकसित होता है, बिहार खुशहाल होता है तो भारत खुशहाल होता है। और बिहार का जब स्वर्ण युग आता है तो भारत का स्वर्ण युग आता है। और भारत के स्वर्ण युग पहले फिर से आपका आह्वान करने के लिए आज मुझे भी नरपतगंज के बहाने अररिया में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं। जो बिहार दुनिया को ज्ञान देता था, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय देता था, जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया, उस बिहार में निरक्षरता क्यों बढ़ गई? कौन इसका अपराधी है? जो बिहार शांति और भक्ति की धरती थी, आखिर उस बिहार में जंगल राज क्यों आ गया? इसके लिए कोई अपराधी है तो कांग्रेस और आरजेडी बराबर की अपराधी है, बराबर की अपराधी है। बहनों और भाइयों, इन्होंने यहां के समाज को बांटा, जाति को जाति से लड़ाया और फिर इसके बाद
जातीय सेनाएं खड़ी करके पूरे समाज को बांट करके खानदानी माफिया को बिहार के अंदर अराजकता पैदा करने की पूरी छूट दे दी। परिणाम सबके सामने है। बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। नौजवान की रोजगार चली गई। अन्नदाता किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। सरकारी खजाने पर लूट मचाए थे और बिहार पिछड़ता गया, बीमारू हो गया। भारत का स्वर्ण युग देने वाला बिहार बीमारू हो गया। बहनों और भाइयों, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और पिछले 20 वर्षों में बिहार ने जो प्रगति की है, आज बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, बिजली की व्यवस्था है, घर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। बिहार में अब मेट्रो का संचालन हो गया है। बिहार में अब एनआईटी है, आईआईटी है, एम्स है, आईएम है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला आज बिहार के अंदर है, जो समृद्ध बिहार बनाने के लिए सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत आधार खड़ी हो चुकी है। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। याद करिए जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता था, तब राम भक्त कहते थे, बिहार के राम भक्त कहते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। लेकिन कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे राम मंदिर नहीं बनने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने एफिडेविट दे दिया, कहा कि राम तो हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोक दिया था। इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चला करके लहूलुहान किया था। लेकिन तब भी राम भक्त कहता था, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं। और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। बन गया है ना मंदिर? कोई संदेह है क्या? अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है, अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण भी भगवान वाल्मीकि के नाम पर हो गया है। अयोध्या में जो रेन बसेरा बने हैं ना, उनका नाम निषाद राज के नाम पर है। और जहां भक्तों के लिए प्रसाद तैयार होता है राम जन्मभूमि का, वह माता सबरी के नाम पर है। बहनों और भाइयों, भगवान राम के काज में जिसने भी सहयोग किया, उन सब का सम्मान आज अयोध्या धाम में है। वहां पे महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर आ गया है, वहां पर महर्षि वशिष्ठ का भी मंदिर बन गया है, महर्षि विश्वामित्र का भी मंदिर बन गया है, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर बन गया है। और यही नहीं, माता जानकी को जब रावण अपहरण करके ले जा रहा था, बहनों और भाइयों, पहला बलिदानी रामायण का गिद्धराज जटायु थे। गिद्धराज जटायु की भी एक बहुत अच्छी प्रतिमा अब अयोध्या में स्थापित हो गई है। यही नहीं, सेतुबंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया, गिलहरी की भी प्रतिमा स्थापित हो गई है।
अब 25 नवंबर को फिर से प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम आ रहे हैं। अयोध्या भव्य और दिव्य अयोध्या के दर्शन फिर से सबको हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि अयोध्या में भगवान राम, माता जानकी फिर से विराजमान हो गई है। और बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है तो याद करिए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी तो मंदिर एनडीए की सरकार ने बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। यह आस्था का सम्मान तो एनडीए ही करेगा। आस्था का सम्मान भी है, विकास भी है और गरीबों का भी कल्याण है। याद करिए, मोदी जी ने 11 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को हर महीने फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार की व्यवस्था, 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के घर में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों को फ्री में आवास की सुविधा और 3 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली। यानी बिहार में त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखंड को पाया है नमन उन अटल बिहारी को जिन्होंने ये स्वप्न सच कर दिखाया है। अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहाँ विकास का दीप जलाया है और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर तक पहुंचाया है। देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपके संदेश के लिए। और देवी सज्जनों, विकास की जो लौ यहाँ पर उज्ज्वलित हुई, इसको और अब गति देते हुए आज अनेक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन विकासपरक परियोजनाओं का शुभारंभ करें। देवी सज्जनों, आज 8,207 करोड़ की 31 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिंचाई, खेल, ऊर्जा, वन, पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, पेयजल, शहरी विकास, डेयरी विकास, लोक निर्माण विभाग की 7,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऊर्जा, शहरी विकास, प्राविधिक शिक्षा, लोक निर्माण, पेयजल, सिंचाई, कौशल विकास एवं सेवा योजन व खेल विभाग की 932 करोड़ की 12 योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। शिलान्यास की जाने वाली योजनाओं में से कुछ प्रमुख हैं। सिंचाई विभाग की सौंग बांध पेयजल परियोजना, जमरानी बांध पेयजल परियोजना, ऊर्जा विभाग की पिटकुल परियोजना और खेल विभाग द्वारा चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जाएगा। लोकार्पण तो रजत जयंती समारोह है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए हैं और उत्तराखंड वासियों को इस अवसर पर वो तमाम सौगात भी दे रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, देहरादून से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 25 साल का उत्तराखंड हो चुका है और ऐसे में पीएम मोदी यहाँ पर खुद पहुंचे हैं और समारोह में पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। देखिए किस तरीके से उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर चमक है और पीएम मोदी ने किसानों को भी इस अवसर पर तोहफा दिया है, सौगात दी है। तो कार्यक्रम में भारी संख्या में उत्तराखंड वासी शामिल हुए हैं। तो उत्तराखंड राज्य के गठन को रविवार को 25 साल पूरे हो रहे हैं। 9 नवंबर साल 2000
जब उत्तराखंड की स्थापना हुई थी और ऐसे में बेहद उत्साह के साथ भव्य तरीके से इस स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देहरादून से ये लाइव तस्वीरें हैं किस तरीके से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से के माध्यम से लाभार्थी किसानों के खातों में पैसे भी डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को भी ये तोहफा दिया है, ये सौगात दी है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है और हमेशा ही खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे कि उत्तराखंड उनके लिए उनके दिल के बेहद करीब है। और आप ऐसे समझ भी सकते हैं कि 4 साल में 16वां दौरा है पीएम मोदी का यहाँ पर। और जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तब की ये तस्वीरें हैं। प्रदर्शनी जो आयोजित की गई है उसमें पीएम मोदी शामिल होते हैं। यहाँ पर पहले वो जायजा लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं, कई जो परियोजना है उसका लोकार्पण करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित भी करते हैं। ये भी तस्वीरें दिखाए, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल नजर आ रहे होंगे। पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है और दूसरी तस्वीर जहां पर पीएम मोदी प्रदर्शनी का जायजा ले रहे हैं, महिलाओं और बच्चों से बातचीत की, हैंडशेक करते हुए पीएम मोदी बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बच्चे को दुलार भी उन्होंने किया है, प्यार करते हुए नजर आए। तो उत्तराखंड राज्य के गठन का आज 25 साल पूरे हो चुके हैं। रजत जयंती ये समारोह है, सिल्वर जुबली है, ऐसे में तमाम जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं। पीएम मोदी खुद यहाँ पर पहुंचे हैं उत्तराखंड में और कई कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल भी होंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां भी की गई है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं और जहां पर ये समारोह है उसकी पहली तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से ये लाइव तस्वीरें हैं, भारी संख्या में महिला यहां पर पहुंची है। तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य यानी कि 27वां राज्य बना था और अब 25 साल की जो जर्नी है, जो यात्रा है वो संपन्न हो चुकी है और बेहद भव्य और ऐतिहासिक ये यात्रा रही देवभूमि की। सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। 2 तस्वीरें तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी बता दें कि क्या कुछ खास व्यवस्थाएं आज की गई है, क्योंकि आज कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और खुद यहाँ पर उत्तराखंड में पीएम मोदी पहुंचे हैं। तो ऐसे में खास जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से वो की गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। देहरादून में पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है और लगभग सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भी कई कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, प्रदर्शनी की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है और सीएम धामी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी करते हैं और उन्हें सम्मानित भी करने का ये कार्यक्रम करते हैं, सम्मानित कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जहां पर महिलाएं बेहद खुश, उनके चेहरे पर चमक आप देख सकते हैं किस तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कई परियोजनाओं का की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड वासियों को दी है इस रजत जयंती के अवसर पर। पेयजल, सिंचाई, तकनीकी, शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास समेत कई प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान किया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। मंच पर अभी पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल के साथ साथ तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो मौजूद है और तमाम वरिष्ठ लोग इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही साथ जो उत्तराखंड की जनता है वो बेहद उत्सुक, उत्साहित और यहाँ पर उनके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। अमृत योजना की भी शुरुआत की गई है यहाँ पर